नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आशा करती हूँ सुखी होंगे, खुशहाल होंगे। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ईश्वर की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आज की इस वीडियो में मैं आपको गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा सुनाऊंगी। तो कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक बार धन की देवता कुबेर जी को अपने धन पर गर्व हुआ, घमंड हुआ। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने धन का खजाना सभी देवताओं को दिखाऊं कि मेरे पास में कितना धन है। यह सोच करके उन्होंने सोचा कि मैं एक एक करके सभी देवताओं को बुलाता हूँ खाने पर। और वो खाने की दावत देने के लिए भगवान शंकर के पास पहुँच गए। वहाँ पहुँच करके उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु, मैं आज आपको मेरे घर दावत का न्योता देने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर आकर के भोजन ग्रहण करें। भगवान शंकर कुबेर की मनसा समझ गए। वो मन ही मन मुस्कुराए और बोले, माफ़ करना कुबेर जी, मैं तो आपकी दावत में नहीं आ पाऊँगा, लेकिन आप चाहें तो मेरे पुत्र गणेश को ले जा सकते हैं। इस पर कुबेर जी ने कहा, मन ही मन सोचा पहले तो कि आप नहीं तो आपका पुत्र ही सही। और उन्होंने कहा कि ठीक है, गणेश जी को भेज दीजिए। पिता की आज्ञा ले गणेश जी कुबेर जी महाराज के साथ चल पड़े। महल में पहुंचते ही कुबेर जी ने गणेश जी को अपना धन दिखाना प्रारंभ कर दिया और फिर कहा, आप यहाँ बैठिए गणेश जी, आज मैं आपको सोने की थाली में खाना खिलाऊंगा। और एक बड़ी सी सोने की थाली में तरह तरह के व्यंजन गणेश जी के आगे रख दी। गणेश जी ने खाना प्रारंभ किया और कहा कि खीर और पूड़ी जरा और ला दीजिए। कुबेर जी ने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं। बार बार यही होता गया। जितना थाली में आता गणेश जी महाराज वो सारा समाप्त कर देते। और ऐसा समय आ गया कि कुबेर जी के घर में जो बना था वो सारा खाना खत्म हो गया। जब फिर से गणेश जी ने कहा कि क्या हुआ कुबेर जी महाराज, मेरा पेट तो अभी भरा नहीं है, थोड़ा खाना, लड्डू और खीर और मंगवा दीजिए। इस पर कुबेर जी कहते हैं कि माफ़ करना गणेश जी महाराज, लेकिन खाना तो खत्म हो गया है। कुबेर जी को भी अब तक समझ में आ चुका था कि गणेश जी ये सब मेरा घमंड तोड़ने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर गणेश जी महाराज से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे धन पर घमंड नहीं करना चाहिए था, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। गणेश जी ने उन्हें माफ़ किया और अपने मूषक पे सवार होकर वहाँ से चल दिए। अब गणेश जी ने इतना सारा खा लिया था तो इतना सारा वजन बेचारा मूषक झेल नहीं पाया और रास्ते में गणेश जी मूषक से नीचे गिर जाते हैं और उनके कपड़ों पे मिट्टी लग जाती है। वो कहते हैं, अरे मूषक राज, ये तुमने क्या किया? तुमने तो मुझे गिरा दिया, मेरे तो सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। तभी ऊपर से हंसने की आवाज़ सुनाई दी। गणेश जी ने इधर उधर देखा कि ये इतनी जोर से कौन हंस रहा है। तभी उनकी नज़र ऊपर चंद्रमा पर पड़ी। चंद्रमा गणेश जी को गिरा हुआ देख हंस रहे थे। इस पर गणेश जी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि हे चंद्रदेव, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड है ना, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी ये सुंदरता अब नहीं रहेगी। इतने में ही चंद्रदेव थे वो उदास हो गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत भगवान गणेश के पैरों में पड़ गए कि आप मुझे ऐसा श्राप मत दीजिए। इस पर भगवान गणेश जी ने कहा कि आप मेरे श्राप से पूर्णतया मुक्त तो नहीं हो सकते, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, उस दिन मेरे श्राप का पूर्ण प्रभाव आपके ऊपर दिखाई देगा। और तब से आज तक चंद्रमा अमावस के दिन पूरा काला हो जाता है।
लेकिन मैं इसी के साथ तुम्हें एक वरदान और भी देता हूँ कि जब जब गणेश चतुर्थी पे मेरी पूजा होगी तब तब तुम्हारी भी होगी। लेकिन तुमने मेरा अपमान किया, हास्य किया, इसलिए जो भी व्यक्ति चतुर्थी के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हारे दर्शन करेगा उसे दोष लगेगा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। धन्यवाद साथियों।